मेरे प्यारे बहना एवं भाइयाँ, आप लोग अच्छे से होंगे। कितना अच्छा से छुट्टी मिला है। पहले आप पढ़ने आते थे तो टाइम भी बर्बाद होता था, अब घर में होगे तो टाइम भी बर्बाद नहीं हो रहा है। अच्छे से घर में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ज़्यादा समय लगा के पढ़ाई भी कर रहे हो ना। और मुझे इस चीज़ का पता चला, या मुझे अंदाज ऐसा फीलिंग हो रहा है, मुझे पता नहीं चला, मुझे फीलिंग हो रहा है रियल में कि किसी के पास अगर वीडियो जा रहा है तो जितना स्पीड से सब्सक्राइबर होना चाहिए इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस का, उतना स्पीड से नहीं पहुंच रहा है। किसी को वीडियो जाता है, वो सिर्फ ये सोचता है क्या चलो मेरा काम हो गया, मैंने सब्सक्राइब कर लिया। ये नहीं सोचता है क्या मेरे रिलेशन में भी और कोई है, उसको भी मैसेज कर दें, उसको भी लिंक भेज दें, उसको भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो वो सोचता है बस मेरा काम हो गया। दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के लिए बना है। अगर दूसरे का लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करेगा तो वो समझिए कि अपना काम पूरा हो रहा है। दूसरे का काम पूरा करना, हम दुनिया में किसी और के लिए आए हैं, उसका काम पूरा करना समझो अपना काम पूरा हो रहा है। इसको मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा जब टाइम मिलेगा। अभी शॉर्टकट में चलते हैं कि जैसे मान लिया जाए 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा टारगेट है 1000 या 800 प्लस सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर 800 से प्लस 1000 के समथिंग अगर सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से। और शायद आपको पता नहीं होगा, ये माइक है, मैंने सोचा है कि बहुत अच्छा से वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, जो हर लड़का या इंडिया के किसी कोना में भी क्यों ना हो, इस वीडियो को लाइक करे और अच्छा से इस वीडियो के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दे। क्योंकि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं देता हूँ कि कितना क्या पैसा लगेगा, कितना मनी खर्च होगा, बस देखता हूँ कि कौन सा सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा जो वीडियो बनाने के लिए सही रहेगा। मैंने 4000 का माइक बुक कर दिया है, जो आने वाला भी है, जो मैंने सोचा है कि और ज़्यादा क्लीन आवाज़ आए, वीडियो साफ बने। इस चीज़ के लिए मैंने लगा हूँ आपके पीछे। और जिस दिन 800 के लगभग हो जाएगा उस दिन और वीडियो का क्वालिटी बदल जाएगा और लाइव क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। आप घर में रहोगे, मेरा भी वीडियो देखोगे जैसे आप क्लास में पढ़ते थे, और आपका भी मैं वीडियो देखूंगा फेस टू फेस और पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो किसका काम पूरा हो रहा है? अगर मेरा भी हो रहा है तो साथ साथ तो आपका भी हो रहा है। आपका भी तो टारगेट, आपका भी तो लक्ष्य है कि जैसे क्लास में पढ़ते थे उसी तरह मैं घर में क्यों ना पढ़ लूँ। तो मैंने तो आपका काम पूरा हो रहा है, आप भी उस टारगेट पे जा रहे हो, उस लक्ष्य पे जाना आपका टारगेट है। तो मैं कहूँगा कि जितना स्पीड से होना चाहिए सब्सक्राइबर उतना स्पीड से नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप चाह लोगे, आपके पास वो है क्षमता कि अगर आप चाह लोगे तो एक दिन में बहुत सारा सब्सक्राइबर बना सकते हो। और बनाने का तरीका है कि किसी रिलेशन में किसी का मामा का, किसी का नाना का, किसी का चाचा का, किसी का मामी का मैसेज दे दोगे, शेयर कर दोगे, कह दोगे सिर्फ सब्सक्राइब कर दो। तो सिर्फ सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन उसी के लिए ज़रूरी है जिसको उस वीडियो का ज़रूरत है। जैसे आपको मैसेज चाहिए, वो घंटी बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि नहीं आ चुका है क्लास का वीडियो। तो घंटी का जिसको ज़रूरत है वो बेल आइकन दबाएगा, लेकिन जिसको वीडियो का ज़रूरत नहीं वो सिर्फ सब्सक्राइब कर देगा, वो यूट्यूब के अंदर ही रह जाएगा। और सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। इस चीज़ का मैसेज आपके रिलेशन में कहीं पे भी क्यों ना हो, उस सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और बहुत तेज़ी से इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस आगे निकलना चाहिए। और उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए आप लोग के लिए, जो कि आप लोग घर में ही रहोगे और हम ऑनलाइन बात भी करेंगे और फेस टू फेस जितना प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत, और हम ये देखना चाहेंगे जिसका 1 महीना में, 3 महीना में उतना नहीं गया होगा, उससे ज़्यादा 1 महीना में इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस का सब्सक्राइबर उससे ज़्यादा होना चाहिए, हम ये देखना चाहेंगे। और उसके बाद हर चीज़ का क्वालिटी ऑनलाइन का बदल दिया जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं हम जैसे क्लास में पढ़ रहे थे उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको कह देना है कि सब्सक्राइब करो,
लाइक करो। बेल आइकन को अगर नहीं दबाएगा तो कोई बात नहीं है, बेल आइकन उसके लिए है जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आता है इसलिए। और मुझे आज पता भी चला, किसी का कॉल आया था कोई स्टूडेंट का बागा से, उसको पता चला कि सर आपने वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो शायद आपको पता नहीं होगा, वो रिकॉर्ड वो मोबाइल में भी है, वो मैसेज जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कितने को वो जोड़ा। आज आप देखेंगे कल कम था, आज बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, कितने को जोड़ा वो। और उसकी कोई माँ थी जो सब इंस्पेक्टर भी है, वो अपनी माँ को कॉल किया। अब वो बोला कि माँ ऐसे ऐसे मेरे सर जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर दो ना। वो सब्सक्राइब किया और वो भी कितने को जोड़ा। इस तरह से 11th वाला भी लगा हुआ है कि कितना सब्सक्राइब, आप भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो रिलेशन है, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और मैं वो रिजल्ट देखना चाहूँगा कि 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए सब्सक्राइबर का। और आपको शायद पता होगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दुनिया में ऐसा महान आदमी है। अगर महान है तो वो अपनी गलती का एहसास, अपने अंदर की गलती को वो उसने देखा है, तभी वो महान व्यक्ति बना है, महान इंसान बना है। ऐसे महान नहीं बन जाता है कोई। अगर महान बनता है तो शायद वो अपनी गलती, अपनी बुराइयों को देखा होगा अपने अंदर। शायद इस सेंटेंस का आपको शायद पता नहीं चलता होगा, जो लाइफ में स्ट्रगल करता है, या आपने भी अगर स्ट्रगल किया है तो इस मेरे सेंटेंस का पता चल रहा होगा, या नहीं तो आने वाला टाइम में पता चल जाएगा कि जो इंसान आगे निकला, जो महान है, शायद वो दिखने को नहीं मिलता, शायद वो करोड़ों और लाखों में एक होता है। ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती, अपनी बुराइयों को अपने अंदर देखा और उसको पकड़ा, तो उसके बाद उसके पास अच्छाइयाँ आने लगा, तो वो महान दिखने लगा, उसमें अच्छाई दिखने लगी। तो कोई व्यक्ति अगर महान बन रहा है या कोई इंसान महान बनना चाहता है, बस अपनी गलतियों को देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छाई सीखना पड़े। अच्छे जगह में नहीं जा पा रहे हैं लेकिन जाना, अगर है वैसा माहौल तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ अपनी बुराइयां के बारे में, अगर अपनी गलतियां में सिर्फ ध्यान दीजिएगा ना, तो वो साइलेंट होता जाएगा और अच्छाई उभरता जाएगा, निखार आता जाएगा, और वो बुराई धीरे धीरे साइलेंट हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं चलेगा मेरे अंदर ये बुराई भी था। तो मैं कहूँगा, अगर अपने टारगेट पे अपना सही इंसान अगर बनना चाहते हो तो अपनी बुराइयाँ, अपनी गलतियाँ को देखना स्टार्ट करो। दूसरे की गलती नहीं, खुद की गलतियाँ। किसी ने कहा है अपने में ही बहुत सारी गलतियाँ, अगर उसी को पकड़ लिया जाए तो तुम्हारे में बहुत सुधार हो सकता है, शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसी वक्त मुझे एक कहानी याद आ रही है। बहुत पुराने ज़माने में जब गौतम बुद्ध, राम जी थे, उस टाइम में कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसे कोई पहाड़, चट्टान मिला। एक छोटा सा चट्टान मिला जिसमें उसको सुंदर नहीं लगा देखने में। उसको लगा क्या ये सब जो गलतियां हैं पहाड़ में, जो कहीं ऐसे पहाड़ निकला हुआ है, कैसे कहीं इस तरह से पहाड़ निकला हुआ है, ये सब अगर छांट दिया जाए तो एक अच्छा जैसा चट्टान दिखेगा ये। तो वो क्या किया, उसका जो खराब चट्टान था, जो दिखने में खराब लग रहा था, उसको हटाना स्टार्ट किया। और जब हटाना स्टार्ट किया, कई दिन लगे, लेकिन धीरे धीरे हटाते 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 उसमें निखार आने लगा, सौंदर्य आने लगा। और जब वो पूरा उसका जो बुराई, पूरा मतलब जो गलत चट्टान था, जो खराब चट्टान था, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको जब हटा दिया तो वो जो सौंदर्य था, जो उसमें सूरत था, वो गौतम बुद्ध नजर आने लगे। उसी में राम जी नजर आने लगे, उसी में कृष्ण भगवान नजर आने लगे। और न जाने कितने लोग उनका पूजा करने लगे। आज वही चट्टान है जिसकी बुराई को हटा दिया गया,
जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था उसको सिर्फ हटा दिया, साइड कर दिया, तो वही पत्थर को लोग आज भगवान मान करके ना जाने कितने लाखों और करोड़ों इंसान पूजना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ गलती हटाने से उसमें अच्छा ही नजर आ गया। तो इंसान भी वही है, अगर गलतियों को हटाया जाए तो उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ भरी हुई है, लेकिन वो अच्छाई तभी निखार आएगा, तभी दिखेगा, तभी हर किसी को पता चलेगा जब आप अपनी गलती को पकड़ेंगे। तो टाइम भी हो रहा है, चलते हैं, क्योंकि लेट होता है। तो शायद कल आपको पता होगा कि वीडियो लेट से अपलोड हुआ और आपके पास लेट से गया, क्योंकि ज़्यादा MB का बन जाता है, ज़्यादा GB का बन जाता है, तो प्रॉब्लम भी होता है जाने में, इसलिए कल लेट हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिक प्रॉब्लम, फाइंड द DC ज्ञात करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना है। मैंने इस चीज़ को डिटेल से पहले पढ़ा दिया है। मैंने कल कहा था, कल वाला ही मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है कि इसमें आपको पता करना है। किसी ने पूछा कि सर इसको फिर से एक बार समझाया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं समझाया जाए। मेरा अगर भाई कोई बोलता है क्या समझाया जाए तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से पता करना है कि ये क्या है, वेरिएबल है क्या, x है इसमें, नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसी से पता कर लेंगे। और कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। x यहाँ से पता करेंगे कि ये वेरिएबल है क्या, इसका चेहरा कहीं यहाँ मिल रहा है, नहीं, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये x है कहीं नहीं है, तो कांस्टेंट है तो DC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मिस्टेक था। कल जो आपको मैंने पढ़ाया था, इसका DC मैंने कल पढ़ा दिया था 1/2 √x के जगह क्या है sin 2a। इसका DC मैंने पढ़ाया था, √x वाला जो बताया था उसी का पढ़ाया था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था वो मिस्टेक था, मुझे कल उतना ध्यान में नहीं रहा और मैं उसका आंसर निकाल दिया, लेकिन वो गलत था क्योंकि क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन में ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल रहेगा, जो रिस्पेक्ट होता है वो वेरिएबल रहेगा, यानी x रहना चाहिए, y भी रह सकता है, ये z भी रह सकता है। तो यहाँ x है क्या, यहाँ x है नहीं, तो इसका DC क्या हो जाएगा, 0। कल यही 24 नंबर मैंने बताया था। जो सवाल, जो प्रॉब्लम गलत था, इसलिए उसका आंसर गलत आ गया था, लेकिन यहाँ x रहेगा क्वेश्चन में, तो इसका DC 0 आएगा। आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। अब चलते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल। मैंने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ाया है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए अपने ट्रैक पे आने के लिए। अपने ट्रैक से आने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को एक बार दोहरा लिया जाए। U × V का फॉर्म है, U × V फार्मूला देखिए। जैसे कुछ पढ़ने बैठते हो वीडियो, मैंने जो प्रिंट आउट दिया है उसका आप कहीं जीरोक्स निकलवा सकते हो, 5 रुपया लेगा उसका। आप जैसे जीरोक्स निकालोगे, 5 रुपया रेट है लेने का, आप जैसे जीरोक्स निकालोगे आपको फार्मूला घर पे मिल जाएगा। आप फार्मूला से डायरेक्ट उस टाइम में सामने रख सकते हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप सामने रखो फार्मूला और देखो वहाँ पे U × V। मैंने क्या किया था, फर्स्ट वाले को रखना है और सेकंड वाले का dy/dx सजाना है। सजा दिया, फर्स्ट वाले को मैंने रखा और सेकंड का dy/dx सजाया। और प्रोडक्ट रूल में मैंने बताया था प्लस होता है। अब फर्स्ट को रखा, अब बारी बारी से अब सेकंड वाले को रखिए और dy/dx इसका सजा देंगे, इसका सजा देंगे, बारी बारी से लेना है। फर्स्ट को रखा तो सेकंड का dy/dx सजा दिया, सेकंड को रखा तो फर्स्ट का dy/dx लगाया। e पे पावर x, इसका DC नहीं निकाल देना, और ऐसे इसका भी DC यही रहेगा और dy/dx इसका नहीं सोचना, इसमें का देखना है dy/dx। log x का DC क्या होगा, 1/x प्लस। अब log x का DC नहीं निकाल देना, बहुत क्या करता है ना कि इसका DC तो निकालेगा, इसका भी DC निकाल देता है, जबकि इधर dy/dx लगा हुआ नहीं है। मैंने देखा है, मैंने भी बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, मैंने देखा है जब कॉपी साथ आता तो कोई क्या करता था, इसका भी dy/dx लगा देता था। इसको उतार देना है, इसका dy/dx लगाइए, क्योंकि इसमें ना dy/dx लगा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल का DC में दिमाग का यूज नहीं करते, तो इसको उतार दीजिए। आप देखिए तो e पे पावर x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, जो बचा उसको उतारे, आगे क्या है प्लस। इसको जब कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या, log x।
यही आंसर होगा। u बटे v का फॉर्म है। देखिए उस फार्मूला वाले चार्ट को देखो, मैंने क्या कहा था, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। फार्मूला को देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर किया, अब नीचे वाले को ही रखना है। कितना बार फार्मूला लिखते रहेंगे, आपके पास तो प्रिंट आउट है, उसको देखो। और डिवीजन वाला रूल रहता है, भाग वाला रूल रहता है, क्वोशिएंट मतलब भाग वाला अगर रूल रहता है तो माइनस का यूज करते हैं। एक बार मैं नीचे वाले को रखा, अब एक बार सॉरी नीचे वाले को जब रखा तो ऊपर का डीसी डी वाई डी एक्स यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। नीचे वाले को रखा तो ऊपर वाले का डीसी सजा दिया मैंने। डिवीजन रूल है तो माइनस लगाना है। अब मैंने नीचे वाले को जब रखा था, अब किसको रखेंगे, ऊपर वाले को, यानी 1 प्लस कॉस एक्स को रखेंगे। और डी बाई डी एक्स किस में लगा देंगे, नीचे वाले में। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है। फिर से एक बार सुन लो, जब डिवीजन रूल रहेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाले को रखना है, ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स सजा देना है। भाग वाला रूल रहेगा माइनस का यूज करेंगे, गुना वाला रूल रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे। यहाँ नीचे वाले को रखा तो ऊपर का डीसी सजाया, फिर ऊपर को रखेंगे तो नीचे वाले का डी वाई डी एक्स लगा देंगे। अब इसका डी वाई डी एक्स लगा बना लीजिए, इसको उतार लीजिए। इसका डीसी तो डायरेक्ट आप लोग बना दीजिएगा, 1 कांस्टेंट है ना, 1 का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस एक्स का डीसी इसमें सी लगा हुआ है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस। आप देख लो 1 प्लस कॉस एक्स अगर है और इसका अगर डी वाई डी एक्स है, u प्लस v का फॉर्म है। 1 का डी एक्स डी वाई डी एक्स लगाएंगे, दोनों का अलग अलग डी वाई डी एक्स कर लेंगे। कांस्टेंट का डीसी 0 और इसका डीसी माइनस साइन एक्स। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी 0 u प्लस v वाला फॉर्म है, अलग अलग माइंडे में कर लिए। और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इसको उतारिए, कांस्टेंट का डीसी 0 और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, और पहले से माइनस है, माइनस माइनस अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम। इसको आपने उतार लिया है, यहाँ पे देखिए 0 को तो हटा दीजिए, क्या बचा, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे बोलिए क्या बचा, बटे में क्या है। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, दोनों में गुना कीजिए, माइनस माइनस आप देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, अब इसको इससे गुना कीजिए, प्लस माइनस। आप देखिए प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो गया, और बटे में क्या है पहले से। आप देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दिए, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, -2 साइन एक्स -2 साइन एक्स बटे में यही रिजल्ट आएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसका डीसी जानते हैं, इसका जिसने याद कर लिया फार्मूला उसके लिए बहुत आसान है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा। आप चलते हैं अपने ट्रैक पे, जो मैंने बताया था चेन रूल, आपका बुक में वहीं से स्टार्ट है, चेन रूल से स्टार्ट है। तो ये तो बेसिक था, क्योंकि आप अगर इस बात को नहीं समझते तो आप एक्सरसाइज की बातों को नहीं समझ पाते। तो चेन रूल पे जाने से पहले हम होमवर्क भी आपको दे देते हैं, आप घर पे बना लेंगे ये सब।
प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी, एक्स गुना साइन एक्स, ई पावर एक्स गुना कॉस एक्स। चलिए 4 तक दिया आपको इसका एग्जाम्पल। ये होमवर्क रहा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद एक डिवीजन वाला 2-3 को दे देते हैं। चार को दिए प्रोडक्ट रूल और 2 को दिए डिवीजन वाला रूल। आप घर पे बैठ के इसको बनाइएगा, एक बार बनाना, 2 बार बनाना, समझ में आ जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होगा, फार्मूला याद हो जाएगा, प्रोडक्ट और डिवीजन वाला रूल भी याद हो जाएगा आपको। और अभी 2 मिनट के बाद मैं फिर आ रहा हूँ आपके सामने। चलते हैं इस थ्योरम पे। द सिंबल डी वाई बटे डी एक्स, और ये ऑब्लिक्यू लाइन का सिंबल है। एक्स इक्वल्स ए, ये डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स ए के बारे में बोल रहा है। मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उसका वैल्यू क्या रखना है, a। y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन x का वैल्यू a रखना है। कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, कोई इस तरीके से भी लिखता है। कोई राइटर इस तरह के तरीके से भी लिखता है, कोई राइटर इस तरीके से भी लिखता है, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग को जानने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, डिनोट्स द वैल्यू ऑफ डीसी ऑफ वाई। वाई का क्या निकालना है, डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एट किस पॉइंट पर, x बराबर a पर निकालना है। हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंट नहीं है। बात इसलिए होती है कि समझने से, मीनिंग जो होता है वो समझने के लिए होता है। आपको हिंदी में ही बोलेगा और अगर समझाया नहीं जाए अच्छा से तो वो हिंदी बेकार हो जाएगा। कोई इंग्लिश मीडियम है, लेकिन अगर अच्छी तरह से समझा दिया और आप समझने के लिए तैयार हो तो दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है कोई समझने से। तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए जानना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले चलते हैं, इसी तरह का सवाल है, y बराबर दिया हुआ है, फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर गया है f ऑफ x, वो भी हम याद दिला देंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सब उसी तरह है। y बराबर क्या है ये बताइए, साइन x है, y बराबर साइन x है। दोनों साइड डी एक्स ले लीजिए। दोनों साइड मैंने क्या किया, डी एक्स ले लिया। अब साइन एक्स का डीसी बताइए, फार्मूला से बताना है, फार्मूला जो पढ़ा है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। आपको निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स के जगह π/4 रखना है। या तो ये सिंबल का यूज कीजिए या इस तरह का सिंबल बना दीजिए, वहाँ पे जो पसंद है वो वाला यूज कीजिए। अगर ऐसे लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स बराबर क्या रखना है, π/4। ये कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है कि मेरे जहाँ हम एक्स है उसकी जगह π/4 रख दो। चलो एक्स को हटा के π/4 रखो, cos π/4 रख दीजिए। और cos 45 का मान आप जानते होंगे, यही रिजल्ट हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये 11th का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि आपको 11th में नहीं, आपको डायरेक्ट हीरो 12 क्लास में बना देंगे और जीरो से हीरो बनाएंगे। और अगर आप जितना पॉइंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हो बस उतना ही अगर देखोगे ना काफ़ी है। मैं बाद में होमवर्क दे दूंगा, आप उतना ही पढ़ोगे और उतना ही अगर प्रैक्टिस कर लिया और सब रूल और फार्मूला याद रखा तो काफ़ी है। वो फिर बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन कराएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक बताएंगे, अपने आप प्रैक्टिस होगा और आगे निकल जाओगे। चलते हैं दूसरा नंबर, y बराबर एक्स स्क्वायर है, डी वाई डी एक्स लगा दीजिए। लगा दिया। जो काम लेफ्ट साइड करेंगे वो काम राइट साइड भी करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर का डी सी बताइए, फादर वाला स्टार वाला। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे। इसका डी सी क्या हो जाएगा 2x। अब हमको dy बटे dx का रिजल्ट किस पॉइंट पर निकालना है। एट का मतलब होता है पर, किस पॉइंट पर निकालना है 2 पर निकालना है। तो चलिए x की जगह 2 रखिए, 2 गुना 2 कितना होगा 4 हो जाएगा आंसर। आप जब पढ़ते हो तो वीडियो को रोक करके अपना सवाल उतार सकते हो। डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो u प्लस भी का फॉर्म अलग अलग करना होगा। डायरेक्ट अलग अलग कर दीजिए, बहुत आसान सवाल है। कोई तो ये सब सवाल ऐसे भी डायरेक्ट निकाल देगा। एक्स क्यू का डी सी बोलेगा 3x स्क्वायर, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे। लॉग एक्स का डी सी 1/x डायरेक्ट बनाएगा। लेकिन आपको अगर आप अभी कमज़ोर हैं तो आप सजा भी सकते हो। बताइए, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक घटा देंगे। लॉग एक्स का डी सी 1/x किस पॉइंट पर निकालना है। मान लीजिए किसी को ये वाला पसंद नहीं है, ये वाला पसंद है, तो ऐसे ऑब्लिक्यू लाइन दीजिए, तिरछी लाइन दीजिए और बता दीजिए किस पॉइंट पर, किस क्वेश्चन को मैंने उतारा, ये वाला उतारा 3 पर निकालने का आ रहा है। तो x के जगह 3 रख दीजिए। 3 तिया 9 तिया, इसका एलसीएम अपने से ले लेना, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये सिर्फ आपको टाइप समझना था, कैसे बनता है, वो रूल समझना था, वो मेथड समझना था, जो मैंने बता दिया। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो क्या फाइंड आउट करने का आता है, क्या ज्ञात करने का रहा है, क्या मालूम करने का रहा है, एफ प्राइम ऑफ 2। तो मैंने बताया था आपको, एक फार्मूला याद करो, एफ ऑफ एक्स रहता था और इसका डी वाई डी एक्स बताया था, एफ प्राइम ऑफ एक्स बताया था। एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डी सी निकालते हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स उसको बोलते हैं। तो दोनों में डी वाई डी एक्स पहले लगा दो, ये डायरेक्ट भी कोई बना सकता है, एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक्सपीरियंस अभी नहीं हो तो आप दोनों में डी वाई डी एक्स लगा दो। अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो दोनों में मैंने क्या किया, डी वाई डी एक्स लगा दिया। ये एफ लिखा हुआ है। अब इसका डी सी बताइए, जो मैंने अभी मिटाया, जो मैंने बताया था, थ्योरम में ही बता दिया था, फर्स्ट क्लास में भी बताया था मैंने। ये सब एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स भी कोई बोल सकता है। इसका बताइए, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटा देंगे। किस पॉइंट पे निकालना है भाई, किस पॉइंट पे निकालना है। यानी देखिए x के जगह यहाँ क्या है 2 है, 2 पॉइंट पे निकालना है। यानी एट x के जगह 2 रखना है, एट मतलब पर, x बराबर 2 पर निकालना है। तो x प्राइम ऑफ 2, x के जगह 2 रख दीजिए। ये कह रहा है x के जगह 2 रखने हैं, 2 रख दीजिए, 4 आंसर होगा। सब सवाल ऐसे बनेगा। अब हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे।
ये सब सवाल आपको 12 में पूछेगा नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिए, आगे आने वाला कंपटीशन या आपका बेसिक मजबूत करने के लिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के 12 के ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, उसके लिए आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। ये हर कोई आपको हर जगह नहीं मिलेगा इस तरह का सवाल। हम देखो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट बना देंगे। इसका DC एफ प्राइम ऑफ एक्स ही होता है, dy/dx आप लगा देना, और u1 प्लस u2 प्लस u3 मना अलग अलग कर लेना, dy/dx लगा देना और सबका DC निकालना। और ये जब भी पूछेगा, कभी ज़िंदगी में ये सब्जेक्टिव में पूछेगा ही नहीं, जब भी आपको पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको जल्दी से बनाना होगा, तो आप जल्दी से ही बना लो। घर में टाइम है तो जितना लेट से बनाना चाहोगे बना लो लॉन्ग करके, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह बनाना होगा। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे, 2x का DC स्टार वाला, 2x का DC 2, कांस्टेंट का DC 0। किस पॉइंट पर निकालना है देखिए, तो 3 पर निकालना है, 3 रख दीजिए। मैंने क्या किया, x के जगह सब जगह 3 रख दिया, 3 दूनी 6 और 2 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखिए। बस इसका DC जब भी निकालेंगे प्राइम कर देंगे, यानी इसका DC कैसे निकालिएगा, पावर को रखिएगा, ये कांस्टेंट को DC से बाहर कीजिएगा, और dy/dx t है यहाँ रिस्पेक्ट, एक सेकंड, यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है, t, तो t का रिस्पेक्ट लेना होगा, t का ही रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ t में है, जहाँ x में था तो x का रिस्पेक्ट लेते थे, यहाँ फंक्शन t में है तो t का रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा आपको। और ये कांस्टेंट का DC डायरेक्ट बता दीजिए 0 होगा, इसका DC बोलिए 2t। अब किस पॉइंट पर निकालना है ये बताइए, एट किस पर निकालना है, एफ प्राइम ऑफ 1 पे निकालना है, यानी 1 रखना है, एट t बराबर 1, t के जगह 1 रखिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर। dy/dx घर पे तुम बैठ के लगा लेना, dy/dx अलग अलग करना, वही आएगा रिजल्ट। इसका प्राइम निकालेंगे, कैसे होगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए, नहीं तो कोई ऐसे भी बना सकता है, बोलेगा ना सर हमको उसी तरह बता दीजिए, हम धीरे धीरे बनाते हैं। तो चलिए बताइए इसका फार्मूला, फर्स्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, इसका बताइए, अलग अलग कर लीजिए, जब डिटेल से ही बनाना है तो चलिए अलग अलग कीजिए। मैंने यही होगा 12 में क्वेश्चन, तब छूटेगा। इसका DC बताइए, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, इसका DC बताइए, बताइए 0 किस पॉइंट पे निकालना है ये बताइए। तो आप एट x बराबर 3, यानी जहाँ x है उसके जगह क्या है 3, जहाँ x है उसके जगह क्या है 3 पर रखिए। नौतिया 27 आंसर आएगा। कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस मैं बोलता हूँ 2 बार बोल देता हूँ, अगर ध्यान भटक गया है तो फिर से एक बार देख लो। तो इसको उतारिए, फिर आता हूँ मैं 1 मिनट में।
देखिएगा इस सवाल को, आपका होमवर्क रहा, इसको बनाइएगा, लेकिन मैं 2 सवाल फिर से बता देता हूँ। y बराबर mx प्लस c है, फाइंड f प्राइम ऑफ 0। तो इसका जब f ऑफ x है ना, तो f ऑफ x आप रख लीजिए। इसका अगर प्राइम निकालना चाहिएगा तो m क्या है, कांस्टेंट है, 2 की जगह 3 की जगह m को बाहर कीजिए और dy dx x का निकाल लेंगे। तो m और x का x के रिस्पेक्ट में 1, यानी m आ गया। किस पॉइंट पर निकालना है, यानी x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। x की जगह 0 रखना है, x की जगह 0 रख दीजिए। f प्राइम ऑफ 0 निकालना है। तो अगर x की जगह मैंने 0 रखा, यहाँ x है, x रहता तब ने 0 रखता, तो जो डिजिट है उसी को रखना, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं 3 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर वही है। समझ लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव। मैंने कहा था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। वो मैंने फर्स्ट क्लास में हेडिंग में लिखा था। फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वही चीज़ होता है, ऑफ x एट x बराबर 1। मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, ऑफ का मतलब का, किसका, x का, किस पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कुछ मान लेंगे, ये सब टोटल क्वेश्चन को 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को कुछ मान लेंगे। जैसे हम y बराबर मान लिए, जैसे इसमें है ना y बराबर है, उसी तरह मान लेना है। तो y बराबर क्या मान लेंगे, क्या है, फंक्शन x है, तो इसी का dy बटा dx निकाल लीजिए। x का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। किस पॉइंट पे निकालना है, देखिए तो किस पॉइंट पे निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है। तो चलिए 1 रखिए, 1 कांस्टेंट है, x रहता तब ना 1 रखते, यहाँ x तो है नहीं, तो यही 1 ही आंसर हो जाएगा। इसका मान हम यहाँ नहीं रख पाएंगे क्योंकि वेरी नहीं करेगा मान, x है तो x रहेगा तभी तो वेरी करेगा, कांस्टेंट है तो उसे उतार देना है। उसी तरह आपको टोटल सवाल बना लेना है। f प्राइम ऑफ x निकलेगा, इसका भी 0 होगा, 3 नहीं रखाएगा, लेकिन cos x है तो cos x का ये तो बता ही दिए इस तरह का सवाल। इसी तरह का सवाल आपको 1-2 बार बना के प्रैक्टिस कर लेना है। ये एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ बस, और बहुत स्पीड में बनाना होता है। तो यही मेथड था इसको बनाने का। चैन रूल सारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आगे हम निकलते हैं चैन रूल, और यहीं से आपका बुक स्टार्ट है। तो चलते हैं, आप उस बुक का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट का ख़त्म होने के बाद, कल लगभग ख़त्म हो जाएगा, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होगा फटाफट उसका गर्दा उड़ते जाएगा और बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा फिर। और अगर कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए तो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएंगे हम लोग। चैन रूल बताता है बाहर वाला जो फंक्शन है उसको आउटसाइड फंक्शन बोलते हैं। आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर। बाहर वाला को आउटसाइड फंक्शन, अंदर वाला को इनसाइड फंक्शन। कोई कुछ नहीं इंग्लिश जानता है फिर भी वो जानता है कि आउट का मतलब बाहर होता है, इन का मतलब अंदर होता है। तो बाहर वाला को आउटसाइड फंक्शन कहेंगे, अंदर वाले को इनसाइड फंक्शन कहेंगे। तो मैंने क्या किया, इसी थ्योरम को यहाँ पे उतारा। अब बाहर वाले फंक्शन को हटाते जाना है धीरे 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 धीरे, और किसके पास पहुँचना है, x के पास। आपको इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कल इसी से रिलेटेड और अगला थ्योरम आएगा, वो तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आउटसाइड को हटा देंगे, इनसाइड को ले लीजिए आप। फिर से इसको उतारिए, तब तक उतारते जाएंगे जब तक हम dx के पास नहीं पहुंच जाते। तो इसको फिर से उतारिए, इसी का नाम है चैन। फिर से क्या कीजिए, अब आउट, इसको आउट कहेंगे, अब इसको इनसाइड कहेंगे। आउट को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। देखिए तो इसके पास पहुंच गए, यही मेरा लक्ष्य था, यही मेरा टारगेट था, पहुंच गए, रुक जाना है। तो उसी तरह से इसका एग्जाम्पल देखिए, sin 2x, ये एक आउटसाइड फंक्शन है, ये इनसाइड फंक्शन है। इससे अब बातें करना स्टार्ट कीजिए। फाइंड द DC जो मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये जो साइन के जो सामने उसका रिस्पेक्ट अगर रहेगा ना तभी cos x DC आएगा।
तो इसको पहले उतार लीजिए। देखिए तो यहाँ 2x है, तो क्या यहाँ 2x है? x के जगह यहाँ 2x है, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो मैंने बनाऊंगा। आप क्या कीजिए, आउटसाइड फंक्शन को हटा दीजिए, इनसाइड को ले लीजिए, 2x को ले लीजिए। आप इसी को फिर उतारिए। क्यों उतारेंगे भाई? तो dx के पास पहुंचना है इसलिए। आप आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को रख लीजिए। आप बताइए sin x का dc, cos x, यहाँ x था तभी ना यहाँ x लिखे। x के यहाँ जगह क्या है? 2x है, तो उसी को चोरी करके लिखिए। cos x के जगह क्या लिखेंगे आप? 2x। और 2x का dc स्टार वाला में हम बताए थे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 यानी 2 होगा। इसको सजा के लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे तो देखने में सही नहीं लग रहा होगा। वो रिजल्ट आ गया, तो इसको उतार लीजिए। चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। इस जगह जगह नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको देखिए, सबसे पहले फार्मूला को देखिए, सवाल के पास नहीं, अपने लक्ष्य को देखेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। पहले उसको टारगेट करेंगे, तब अपने सवाल पे आएंगे। सवाल को देखते हुए अपने लक्ष्य पे पहले पहुँचेंगे। अच्छा देखिए, तो लॉग के जो सामने है उसी का ना रिस्पेक्ट है। तो लॉग के सामने क्या है? 3x, तो उसका रिस्पेक्ट लीजिए। और तब तक चैन बनाते रहेंगे जब तक हम dx के पास नहीं पहुँच जाते। इसलिए इसको फिर से उतारिए। अब आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को ले लीजिए। dx के पास पहुंच गए तो रुक जाएंगे, नहीं पहुंचते तो अभी और चलते। log x का dc वहाँ देखिए 1/x, x की जगह क्या है? 3x है, 3x उतार लीजिए। 3x का dc 3, 3 3 खत्म, 1/x रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका होमवर्क रहा, इसको बनाना है। और ये सवाल अगर नहीं बनेगा, ये सवाल नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिस टाइप का बताए हैं उस टाइप का आप बना लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक कंप्लीट होते हुए जल्दी एक्सरसाइज में आ जाए। और आपको लगता है क्या वीडियो मैंने आधा, आप वीडियो में देखते हैं इतना ही टाइम है, आधा घंटा ही वीडियो बना है, तो ऐसा बात नहीं, हमको आधा घंटा नहीं, हमको मतलब डबल का डबल टाइम लगता है पढ़ाने में, क्योंकि लिखना पड़ता है। आप देख भी सकते हो कितना बजे मैंने स्टार्ट किया था और कितना बजे मैं लास्ट कर रहा हूँ, अभी देख सकते हैं। तो उतना मेहनत करना पड़ता है। और आप अगर चाहते हैं कि लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए तो आपका हम देखना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगे हुए हैं उस तरह से आप कितने ज़ोर से लगे हुए हैं इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस के लिए, और कितना तेज़ी से आप इसको किस मुकाम तक ले जा सकते हैं, वो हम देखना चाहेंगे बस 1 मंथ के अंदर। अगर वो चीज़ हो गया सक्सेस तो वो लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर।